आपने इतनी गर्मी में इतने भारी कपड़े में काम क्यों कर रही हैं? सर ये गंवार है ना, इसे पता नहीं कि किचन में लाइट कपड़े पहनते हैं। देखिए खुद के हाथ के सिले बोरे जैसे कपड़े पहनकर आ गई है। लाजो कुछ नहीं बोलती और शेफ लाजो के बने खाने को टेस्ट करते हैं। लाजो का खाना शेफ को बहुत पसंद आता है और शेफ कुछ बोलते नहीं और बिना बोले ही वहां से चले जाते हैं। सभी रिजल्ट्स का वेट करते हैं। लाजो काफी डरी हुई रहती है, तभी उसकी सास उसे समझाती है। बेटी तुमने बहुत अच्छा किया, तुम परेशान मत हो। तुम हारो या जीतो, मेरे लिए तुम ही विनर हो। यहाँ पर जितने भी डिशेस हैं वो सभी बहुत ही बेहतरीन डिशेस हैं, पर आज मैंने यहाँ सबसे अलग और यूनिक डिश टेस्ट की है जो मैंने आज तक कहीं भी नहीं टेस्ट की है और ना ही देखी है। और वो डिश है मिस लाजो की, जिसकी खुशबू हर किसी के मन को लुभा गई है। आज की हमारी विनर है मिस लाजो। ये सुनकर लाजो को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ये कंपटीशन जीत गई है। कंपटीशन जीतने के बाद कोई भी उसके पहनावे के मजाक नहीं बनाता है और सभी उसकी तारीफ करते हैं। लाजो अपनी सास के पास आती है। माँ जी, ये कंपटीशन मैंने बस आपके विश्वास की वजह से जीता है। अगर आप नहीं होती तो मैं यहाँ कभी आ ही नहीं पाती और ना ही जीत पाती। बेटी मुझे पूरा भरोसा था तुम पे कि तुम जरूर जीतोगी। तुमने आज सिर्फ कंपटीशन नहीं जीता, तुमने यहाँ सभी के दिल जीत लिए हैं। ये सारी बातों के बीच में ही अचानक गैस के पास रखे एक सिंथेटिक पर्दे ने आग पकड़ ली। शालिनी, जिसने नायलॉन की पतली ड्रेस पहनी थी, घबराकर पीछे हटी तो उसकी ड्रेस में आग की चिंगारी लग गई, जिससे ड्रेस ने आग पकड़ ली। लाजो ने बिना सोचे अपने दुपट्टे को निकाला और बिना डरे उसकी आग को बुझाया और उसकी दुपट्टा उसकी कमर में बांध दिया। शालिनी दीदी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? शालिनी कुछ बोल पाती इससे पहले वो बेहोश हो गई। सभी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पूरे टाइम लाजो शालिनी के पास बैठी रहती है। तभी उसका पति अर्नव हॉस्पिटल आता है। क्या हुआ भाभी को? भाभी ठीक तो है ना? हाँ दीदी ठीक है, वो बस बेहोश हो गई हैं। अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। लाजो, तुम्हें बुरा नहीं लगता? सबने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने शालिनी भाभी की मदद की। अर्नव जी, मैं अनपढ़ हूँ पर गंवार नहीं। माँ कहती थी कि विद्या वो नहीं जो कागज पे लिखी हो, विद्या वो है जो व्यवहार में दिखे। कपड़े छोटे पहनने से कोई बड़ा नहीं होता और ढके रहने से कोई छोटा नहीं होता। मुझे तो बस अपना कर्तव्य निभाना आता है। अर्नव की आंखों में पहली बार अपनी पत्नी के लिए सम्मान देखा। उसने महसूस किया कि लाजो की सादगी और उसकी भाषा में जो मिठास है वो उसकी पढ़ी लिखी दुनिया में कहीं नहीं थी। शालिनी को भी होश आ जाता है और सभी उसके पास जाते हैं। शालिनी खुद की तरफ देखती है कि कहीं उसे कोई चोट आई है या नहीं। बेटी तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं अब ठीक हूँ। मुझे तो लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। ये सब इस गंवार की वजह से हुआ है। इसने ये सब जानबूझकर किया। ये मुझसे बदला लेना चाहती थी। बाहू, वो इतना कुछ सहती जा रही है तो क्या तुम कुछ भी बोलती जाओगी? उसने तो तुम्हारी जान बचाई है, वरना आज तुम इस हाल में नहीं होती। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आने दी उसने और तुम उस पर ही इल्जाम लगा रही हो। थोड़ी सी तो शर्म कर लो शालिनी। क्या